नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है। बिहार में 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की जा रही है। देश भर में और बिहार में रह रहे हमारे करोड़ों युवा भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस पदयात्रा में ज़रूर आप शामिल हों, क्योंकि यह यात्रा महज एक पदयात्रा नहीं है। यह यात्रा बिहार के भविष्य के लिए, आपके हमारे भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। यह सामाजिक राजनीतिक बदलाव की वो चिंगारी है जो 1975 के बाद बिहार में बुझ गई थी और जिसकी अलख जगाने वाला बिहार में कोई सामने नहीं आया। यह पहली बार है जब एक शख्स अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सफल कैरियर को छोड़कर बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने को तैयार है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इन नेताओं ने बिहार में आपसी तालमेल के में बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, बिहार के युवाओं की दुर्गति कर दी, बिहार को पलायन पे मजबूर कर दिया, बिहार के युवाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया और बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। हम सबको इस यात्रा में शामिल होने की ज़रूरत है। अगर किसी भी कारण से आप इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो इस बड़े बदलाव के लिए लड़िए। अगर लड़ नहीं सकते हैं तो बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लिखिए। अगर लिख भी नहीं सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पे जितने भी यात्रा से जुड़े पोस्ट आएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको शेयर कीजिए, उसमें हमारा साथ दीजिए। अगर आप शेयर भी नहीं कर सकते हैं तो जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। अगर आप उनका मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम जो इस लड़ाई में आगे बढ़कर चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका मनोबल मत गिराइए, क्योंकि वो लोग आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो लोग बिहार के, देश के आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए आपका साथ ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे साथी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आप में से भी हो सकता है कईयों के मन में इस तरह के प्रश्न हो कि प्रशांत किशोर ही जी क्यों? इतने विकल्प हैं, इतने नेता हैं, इतनी पार्टियां हैं, सब एस्टैब्लिश्ड हैं, प्रशांत किशोर जी को ही क्यों चुनना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। उन्होंने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, लेकिन पहले उन्होंने क्या चुना? पहले उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है। वो भी चाहते तो चुनाव के समय में, जैसे हर पार्टियां करती हैं, जो भी नई पार्टियां बनती है, चुनाव के समय में 3 महीना पहले आती है, दम भर प्रचार करती है, पैसा खर्च करती है और चुनाव में कुछ सीटें जीत जाती है। वो आसान रास्ता है। उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, उससे सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, उससे फिर बिहार उसी दिशा में बढ़ता रहेगा जिस दिशा में दशकों से बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर जी ने संघर्ष का रास्ता चुना है, कठिन रास्ता चुना है, लेकिन बड़ा बदलाव का रास्ता चुना है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर देश में किसी भी नेता के साथ, किसी भी प्रदेश में उनको काम करने का अनुभव है, उन्होंने काम करके खुद को साबित किया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में बड़ा परिवर्तन के लिए, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने ये कठिन मार्ग चुना है। अगर उनका साथ ना दें तो आप बताइए कि मैं किसका साथ दूं? दूसरा कारण है, जब भी राजनीति में भागीदारी की बात आती है, हर किसी को अपना बच्चा ही नेता नज़र आता है। आम युवा को राजनीति में कोई जगह देने को तैयार नहीं है। आम युवा सिर्फ झंडे उठाने के लिए होते हैं। जब भी चुनाव में टिकट देने की बात आती है, चुनाव में भागीदारी की बात आती है, तो नेताओं को सिर्फ उनके बच्चे नज़र आते हैं। और यही हो रहा है ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। आप अगर भारत के संसद को देखेंगे, उसमें मात्र आपको 8% से 10% लोग ऐसे हैं जो युवा हैं, और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है। आम युवाओं के लिए ना सिर्फ हमारा देश का संसद में कोई जगह है, ना तो देश के विधानसभाओं में कोई जगह है। आम युवा सिर्फ नेताओं के पीछे पीछे चलने के लिए और उनके झंडे उठाने के लिए होता है।
क्या आम युवाओं को राजनीति में भागीदारी की आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है? पूरा देश की राजनीति विरासत की राजनीति से भरी हुई है। हर पार्टी में भरे पड़े ऐसे लोग, हर पार्टी में नेताओं के बच्चे भरे पड़े हैं। तो ऐसे में आम युवाओं की आवाज़, जिसकी राजनीति में कोई विरासत नहीं है, जिसकी राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी आवाज़ को कौन बुलंद करेगा? तो प्रशांत किशोर जी ने जो लड़ाई की शुरुआत की है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पे, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को इस काबिल बनाया है, अपने आप को इस स्तर पे पहुंचाया है। तो आज जब वो बड़ी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे लाखों आम युवा, जिसका राजनीति में कोई विरासत नहीं है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको आज आगे आने की ज़रूरत है और उसके लिए ये मौका है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़कर जो छोटा बहुत योगदान मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँगा। प्रशांत किशोर जी से बिहार के युवाओं की क्या उम्मीद है? सबसे पहली बात, बिहार के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं। बिहार के युवाओं में कोई कमी नहीं है। बिहार के युवा हर जगह अपना प्रतिभा से लोहा मनवा चुके हैं। और प्रशांत किशोर जी कौन है? प्रशांत किशोर जी भी बिहार के एक आम युवा ही हैं, जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर, काबिलियत के दम पर देश में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन एक बात आप सबको समझनी होगी कि कोई भी अपनी पहचान बनाने के बाद, अपना इतना बड़ा नाम बनाने के बाद वापस बिहार को बदलने के लिए नहीं आता है। क्योंकि एक बार जब किसी की लाइफ सेटल हो जाती है, एक बार कोई अगर बड़े पोजीशन पे पहुंच जाता है, फिर उसको क्या ज़रूरत है संघर्ष करने की, क्या ज़रूरत है पैरों में छाले पड़वाने की? कोई नहीं आता है। प्रशांत किशोर जी आए हैं, इसलिए उनका साथ देना ज़रूरी है, उनके कंधों को मजबूत करना ज़रूरी है। प्रशांत किशोर जी के साथ युवाओं को इसलिए भी जुड़ना चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर जी बिहार के युवाओं की हकीकत को जानते हैं। प्रशांत किशोर जी ने वो सब मुश्किलें, चुनौतियाँ देखी हैं, फेस की हैं, जिसको बिहार का एक हर युवा बिहार के अंदर भी और बिहार से जब बाहर जाता है कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, तब भी फेस करता है। प्रशांत किशोर जी उसी रास्ते से गुजरे हैं। तो बिहार के युवाओं की हकीकत से वो भली भांति वाकिफ़ हैं और बिहार के युवाओं में कोई कमी नहीं, वाकिफ़ हैं। प्रशांत किशोर जी जानते हैं कि बिहार के युवाओं का दर्द क्या है, बिहार के युवाओं की मुश्किलें क्या हैं, बिहार के युवाओं के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हाथ मजबूत करना ज़रूरी है या नहीं है? बिहार के लोगों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बिहार के नेताओं ने दशकों में बिहार को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। बिहार के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार के युवाओं प्रतिभाशाली हैं, पूरे देश में अपना परचम लहराते हैं। लेकिन बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है क्योंकि बिहार के नेताओं ने बिहार को दशकों में दीमक की तरह खोखला कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों के मन में या आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में अगर इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे तो उसका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। धन्यवाद।